हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th चैप्टर ममता कर रहे हैं। हिंदी में कहानी है जिसमें हमने अगले वीडियो में MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और वन लाइन आंसर हमने किया है। आशा रखती हूँ आप सबने लिख लिया होगा, है ना। आज हम करेंगे 2-3 लाइन आंसर एंड 4-5 लाइन आंसर। तो सबसे पहले हम करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। तो उसमें फर्स्ट है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। आपको सुन के भी लिखना है और दिखाई भी देता है। तो मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। तो मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री विधवा थी। मंत्री चूड़ामणि की एक ही बेटी थी और वो विधवा थी, जिसके लिए मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो विधवा बेटी थी उसके लिए मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। वापस से रिपीट करती हूँ। मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री विधवा थी, जिसके लिए मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वो व्यथित थे। हाँ, कि उनको टेंशन हो रहा, चिंता हो रही थी कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कुछ भी मैं उसको मदद नहीं कर सकता हूँ, उसके लाइफ के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सेकंड है, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। जो धन लाए थे, सोने से भरे थाल जब लाए थे, कौन, तो मंत्री चूड़ामणि, तब बेटी ने क्या किया। तो उन दोनों के विचार में क्या अंतर है, मतलब दृष्टिकोण यानी कि विचार है, इसे सोच में। तो उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है, ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। ममता क्या मानती थी कि जो पिता ने उत्कोच यानी कि जो रिश्वत ली है वो एक ब्राह्मण के लिए सही नहीं था, अनर्थ था। इसके विपरीत यानी कि इससे उल्टा है, इसे ऑपोजिट में पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। और पिता क्या मानते थे कि जब बेटी को कभी कोई मुश्किल आएगी तो वो ये काम आएगा। ऐसे वापस से रिपीट कर देती हूँ। ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। पिता ऐसा सोचते थे कि मुश्किल ही में काम आएगा, लेकिन बेटी उसको अनर्थ मानती थी। थर्ड है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। तो इसका आंसर है, विधर्मी शेर शाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध कर दिया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। आया समझ में। वापस से बोलती हूँ, विधर्मी शेर शाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ये पूरा आपको सेंटेंस लिखना है, क्योंकि उसके पिता को उन सैनिकों ने मार दिया था, इसलिए उसको हर एक लड़ने वाले सैनिक से नफरत हो गई थी। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा। तो शेर शाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। हाँ, क्यों कहा, क्योंकि शेर शाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह मतलब शेर शाह की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय खोजने के लिए कहा। ठीक है, वापस से रिपीट करती हूँ। शेर शाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी।
इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय खोजने के लिए कहा। आया समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन है अभी, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे पता चला कि ममता सबके सुख दुख में सहारा देती थी, सपोर्ट करती थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्ध और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। गांव की जो वृद्ध स्त्रियां थी वो ममता की सेवा कर रही थी। गांव की 2-3 स्त्रियां थी वो वृद्ध और जर्जर शरीर वाली। जब ममता का जब अंतिम समय पास में आ रहा था ना, तो उसका शरीर भी जर्जरित हो गया था, मतलब एकदम वीक हो गई थी। तो जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2-3 लाइन के आंसर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से लिखा है, समझाया है, आपको सुन के आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। अब हम करेंगे बड़े आंसर। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। हाँ, 2-3 लाइन वाले आंसर कंप्लीट हो गए। अभी हम 4-5 वाक्य में उत्तर करेंगे। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? प्रसाद जी ने जो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय विभूति किसे कहा है? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। फर्स्ट टॉपिक आया कि काशी की उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। वापस से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। सेकंड टॉपिक आएगा, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। थर्ड टॉपिक है, वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था। फोर्थ टॉपिक है, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। फिफ्थ टॉपिक है, उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। मतलब उसमें जो भारत की कला थी वो उसमें कला की जो कारीगिरी थी वो सब उसमें दिखाई देता था कि पहले के प्राचीन समय में कैसे कैसे कलाकार थे और कैसी कैसी कारीगिरी करते थे। तो इससे ही ये सब देखकर प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उस जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन आंसर का हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट आपको नेक्स्ट पेज में, मतलब पेज टर्न हो जाएगा, इसलिए इतना ही वापस से दोबारा समझा देती हूँ कि शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उस जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया।
हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर शहंशाह कौन बना? तो उसका बेटा अकबर। उसने झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया, क्योंकि हुमायूं जब वहाँ पे आया था तब उसने मिर्जा को आदेश दिया था कि भविष्य में इस झोपड़ी को महल बनवा देना, तो वो उसे याद था। लेकिन बहुत साल बीत गए थे, इसलिए फिर कहाँ था क्या था वो नहीं, इसलिए उसने क्या किया कि अपना नाम रहे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए उसने वहाँ पे अष्टकोणीय मंदिर, अष्टकोणीय मैंने आपको उसमें भी समझाया था जब मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही थी तभी। अष्टकोणीय मतलब 8 कोने वाला मंदिर, जिस मंदिर में 8 कोने थे, कॉर्नर थे, ठीक है। तो इसलिए उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और उनके पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का नाम तक नहीं था, क्योंकि अकबर इसका श्रेय खुद लेना चाहता था, जो गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। क्या था? अष्टकोणीय था और गगनचुंबी। गगन मतलब आकाश, चुंबी मतलब आकाश को छूने वाला। इतना हाइट पर उसने बनाया था जैसे अभी आकाश को छू लेगा, ऐसा विशाल, मतलब बहुत ही बड़ा मंदिर उसने बनवाया था। और उस मंदिर के ऊपर एक शिलालेख लिखा, जिसमें उसने शहंशाह अकबर और उसके पिता हुमायूं का नाम अंकित किया था, मतलब खुद का और उसके पिता का नाम लिखा था कि इन्होंने ये बनाया है और इनकी याद में बनाया, मतलब हुमायूं ने बनाया, हुमायूं की याद में अकबर ने ये मंदिर बनवाया है। लेकिन जिसने वो जगह दान कर दी थी, जिसने हुमायूं को आसरा दिया था और हुमायूं की इच्छा थी कि उसका जो वो झोपड़ी है, झोपड़ी में से उसको अच्छा सा घर बनवा दे, लेकिन ये जो मेन इसका कैरेक्टर था ममता, जिसने ये सब कुछ किया था, तो उस शिलालेख के ऊपर ममता का कहीं पे भी नाम नहीं था। क्योंकि अकबर इसका श्रेय खुद लेना चाहता था, जो गलत था। तो मेरे ही विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। इतना वापस से बोल देती हूँ कि उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और उनके पिता हुमायूं का नाम अंकित था या तो लिखा हुआ था। फिर ममता का नाम तक नहीं था, क्योंकि अकबर इसका श्रेय खुद लेना चाहता था, जो गलत था। तो मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। खुद उसका श्रेय लेना चाहता था, यश, श्रेय यानी कि आपने कहे ना, हमने यश नहीं चाहिए, यश में नहीं मिलता है कहीं से, तो उसको खुद की तारीफ पसंद थी, तो खुद वो श्रेय लेना चाहता था कि अकबर ने इतना भव्य मंदिर बनवाया। तो यहाँ पे ऐसे आपको पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने आंसर लिख दिया है कि मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। क्योंकि जो ममता थी वही मेन पात्र थी, जिसने वो झोपड़ी छोड़ दी थी अपने अतिथि के लिए, तो उसका तो कहीं पे भी नामो निशान नहीं था, और जिन्होंने कुछ नहीं किया था उसके नाम शिलालेख में अंकित थे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है।